नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। चीन के किंगडाओ में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री डोंग चुन से मुलाकात की और साफ कहा, सीमा पर किसी नए तनाव से बचना चाहिए और शांति बनाए रखना जरूरी है। इस दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर भी सहमति बनी। यह यात्रा 6 साल से स्थगित थी। राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष को मधुबनी पेंटिंग की भेंट की। साथ ही उन्होंने एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया जिसमें आतंकवाद पर भारत की सख्त नीति को नजरअंदाज किया गया था। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने एक नया एआई आधारित ट्रांसफार्मर मॉडल तैयार किया है जो मानसून के आगमन का अनुमान 18 दिन पहले ही बता सकता है। यह मौजूदा मौसम मॉडल से तेज और ज्यादा सटीक है। रिसर्च में सामने आया है कि इस मॉडल की गलती की दर काफी कम है और ये सामान्य जीपीयू लैपटॉप पर भी चल सकता है। 5 साल के मौसम डेटा और 40 साइक्लोन का विश्लेषण कर ये मॉडल तैयार किया गया है। इससे सरकार को समय, संसाधन और पैसा तीनों की बचत होगी। मौसम विभाग के साथ मिलकर काम कर रही टीम का मानना है कि भविष्य में ये तकनीक आपदाओं से पहले सटीक चेतावनी देने में अहम भूमिका निभाएगी। 26 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के दौरे पर कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि कांवड़ियों को सुरक्षा, सफाई, पानी, चिकित्सा और बैरिकेडिंग जैसी सुविधाएं समय से मिले। साथ ही यात्रा मार्गों को इको फ्रेंडली बनाने के लिए प्लास्टिक पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए। हिंडन नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे योजना से जोड़ने का सुझाव भी दिया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने पहल पोर्टल का शुभारंभ किया जिससे जीडीए से जुड़ी रजिस्ट्री, नामांतरण जैसे काम अब ऑनलाइन होंगे। उन्होंने जलापूर्ति, पेंशन, ग्रामीण विकास और शहरी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और अफसरों को समयबद्धता के निर्देश दिए। लखनऊ के मलिहाबाद के मिर्जागंज इलाके में पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर में भारी मात्रा से हथियार, कारतूस, बारूद और असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। सलाउद्दीन उर्फ लाला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि परिवार के 3 अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई है। छापेमारी में DBBL राइफल, पिस्टल 312 और 315 बोर के तहत हथियार मिले हैं। घर में 12 सिंघा की खाल और विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। पुलिस ने पूरे 500 मीटर का इलाका सील कर दिया है और लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। कॉल डिटेल्स और अन्य ठिकानों की जांच जारी है। आज अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूथ अड्डा और सीएम युवा ऐप का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने युवा उद्यमियों को सम्मानित कर प्रोत्साहित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि MSME इकाइयां आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ और प्रदेश को आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे ले जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर उद्यमियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार लगातार उद्यमिता को बढ़ावा देने में जुटी है। ये पहल युवा नवाचार को गति देने के साथ MSME क्षेत्र को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को BSA यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी पद पर तैनात करने के फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल BSA पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PG अनिवार्य है, जबकि रिंकू अभी हाई स्कूल पास भी नहीं है। हालांकि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भर्ती नियमावली के तहत ये नियुक्ति की है, जिसमें शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं होती है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन शर्त ये है कि रिंकू को 7 साल में योग्यता पूरी करनी होगी, वरना वह पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 5 वर्षों में 2.82 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 4,950 करोड़ रुपए है। इस दौरान 57,965 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी और 50,282 मुकदमों का पंजीकरण भी हुआ। इसके अलावा पुलिस ने 382 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अब तक 744 तस्करों को पकड़ा और 29,520 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के मौके पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया और जनता से 1933 नंबर पर सूचना देने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश में अब पोस्टमार्टम अधिकतम 4 घंटे में पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब पीड़ित परिवारों से वीडियोग्राफी का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। यह खर्च रोगी कल्याण समिति से वहन किया जाएगा। हत्या, आत्महत्या, रेप व पुलिस कस्टडी केस में वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब ऑनलाइन उपलब्ध होगी। सभी जिलों में शववाहन, कंप्यूटर ऑपरेटर और महिला डॉक्टर की अनिवार्य तैनाती होगी। सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम विशेष मामलों में ही होगा, वो भी जिलाधिकारी की अनुमति से।
उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग ने सभी अधिकारियों को फील्ड में उतार दिया है। अब हर खाद बिक्री और स्टॉक की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। डीएपी, यूरिया के साथ अन्य उत्पादों की जबरन बिक्री करने वाले दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। सीमावर्ती जिलों में खाद की तस्करी रोकने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। सहकारी समितियों में कमी को देखते हुए अब निजी रैक की 40% खाद समितियों पर भेजी जाएगी। कृषि निदेशक डॉक्टर जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 25 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है, लेकिन दाम से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। आज 27 जून को वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर समेत 15 जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। 26 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 29 जून से मानसून में तेजी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी के कई जिलों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी और वज्रपात का खतरा बना रहेगा। हालांकि तापमान में अगले 5 दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों में रहने की अपील की गई है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।